दोस्तों आज आईपीएल 2026 का छठा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया और ये मुकाबला शुरुआत से लेकर अंत तक बेहद ही रोमांचक रहा। इस मैच में जहां एक तरफ हैदराबाद के बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में रन बनाए, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की टीम ने भी शानदार वापसी करने की कोशिश की, लेकिन अंत के ओवरों में हैदराबाद के गेंदबाजों ने जो कमाल किया उसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इस मुकाबले में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक नजर आए और उन्होंने कोलकाता के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ओवर में वैभव अरोड़ा ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद दूसरे ओवर में ब्लेजिंग मुजरबानी की गेंदों पर ट्रेविस हेड ने लगातार 2 चौके जड़ दिए और ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। तीसरे ओवर में तो ट्रेविस हेड पूरी तरह छा गए। उन्होंने वैभव अरोड़ा के ओवर में चौके छक्कों की बरसात कर दी और इस ओवर से 21 रन बटोरे। हैदराबाद की टीम तेजी से रन बना रही थी और कोलकाता के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। चौथे ओवर में सुनील नारायण ने शानदार वापसी की और सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को निशाना बनाते हुए 2 छक्के और 3 चौके जड़ दिए। इस ओवर से 25 रन आए और हैदराबाद का पलड़ा भारी हो गया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में कार्तिक त्यागी ने ट्रेविस हेड को आउट कर कोलकाता को पहली सफलता दिलाई। हेड ने 21 गेंदों पर 46 रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दी। पावर प्ले के अंत तक हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट पर 84 रन था। इसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने पारी को आगे बढ़ाया। 7वें ओवर में अभिषेक ने नारायण को चौका और छक्का लगाया। वहीं 8वें ओवर में ईशान किशन ने कार्तिक त्यागी को लगातार 3 चौके जड़ दिए, लेकिन 9वें ओवर में ब्लेजिंग मुजरबानी ने मैच पलट दिया। उन्होंने पहले ईशान किशन को आउट किया, जिन्होंने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए थे। फिर उसी ओवर में अभिषेक शर्मा को भी पवेलियन भेज दिया। अभिषेक ने 21 गेंदों पर 48 रन बनाए। 10वें ओवर में अनुकूल रॉय ने अनिकेत वर्मा को आउट कर हैदराबाद को तीसरा झटका दिया। अब क्रीज पर हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी थे, जिन्होंने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। 11वें और 12वें ओवर में कोलकाता के गेंदबाजों ने रन गति पर ब्रेक लगाया। वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय ने कसी हुई गेंदबाजी की और बड़े शॉट नहीं लगाने दिए। 13वें ओवर में क्लासेन ने नारायण को चौका लगाया, लेकिन नारायण ने वापसी करते हुए बाकी गेंदों पर रन रोक दिए। 14वें ओवर में मुजरबानी ने भी शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन दिए। 15वें ओवर में क्लासेन और रेड्डी ने 2 चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 15 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट पर 168 रन था। 16वें ओवर में कार्तिक त्यागी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन दिए, लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर रेड्डी ने छक्का जड़कर ओवर का रंग बदल दिया। 18वें ओवर में क्लासेन और रेड्डी ने मिलकर 16 रन बनाए और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने शानदार वापसी करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी को आउट किया, जिन्होंने 24 गेंदों पर 39 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने सलिल अरोड़ा को भी अगली गेंद पर बोल्ड कर दिया। हालांकि ओवर के अंत में हर्ष दुबे ने लगातार 2 चौके लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। आखिरी ओवर में क्लासेन ने 2 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह आउट हो गए। उन्होंने 35 गेंदों पर 52 रन बनाए। आखिर में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाए। कोलकाता की ओर से ब्लेजिंग मुजरबानी ने 4 विकेट लिए, जबकि वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट अपने नाम किए। अब बारी थी लक्ष्य का पीछा करने की और मैदान पर उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। सामने था 226 रनों का विशाल लक्ष्य, जो किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। केकेआर की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को तेज और ठोस शुरुआत दिलाई जाए, ताकि इतने बड़े लक्ष्य का दबाव कम हो सके। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से पहला ओवर लेकर आए लेफ्ट आर्म गेंदबाज डेविड पेन। पहली गेंद पर रहाणे ने सिंगल लेकर स्ट्राइक एलन को दे दी और इसके बाद जो हुआ उसने मैच का रंग ही बदल दिया। फिन एलन ने आते ही तूफानी अंदाज दिखाया। दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके, फिर अगली 2 गेंदों पर गगनचुंबी छक्के। गेंद सीधे स्टैंड में जा रही थी और गेंदबाज पूरी तरह दबाव में था। ओवर की आखिरी गेंद पर भी एलन ने चौका जड़ दिया। इस तरह पहले ही ओवर में 25 रन आ गए और हैदराबाद बैकफुट पर चला गया। दूसरे ओवर में कप्तान ईशान किशन ने स्पिनर हर्ष दुबे को गेंद थमा दी। एलन यहां भी नहीं रुके और एक और चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर दुबे ने शानदार वापसी करते हुए एलन को कैच आउट करा दिया। एलन ने सिर्फ 7 गेंदों पर 28 रन बनाकर मैच में आग लगा दी थी।
अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी दी गई और रघुवंशी ने इस फैसले का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एक के बाद एक दो शानदार छक्के लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। केकेआर की रन गति लगातार तेज बनी रही। चौथे ओवर में भी रघुवंशी ने चौका जड़ते हुए टीम को 50 के पार पहुंचा दिया, लेकिन पांचवें ओवर में जयदेव उनादकट ने वापसी करते हुए रहाणे को आउट कर दिया। रहाणे सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कैमरन ग्रीन आए, लेकिन उनका दिन खराब रहा। छठे ओवर में वह रन आउट हो गए और केकेआर को एक और झटका लगा। 6 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट पर 74 रन। रन तेजी से बन रहे थे, लेकिन विकेट भी गिर रहे थे। 7वें ओवर में शिवांग कुमार ने शानदार गेंदबाजी की। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने चौका लगाकर दबाव कम किया। 8वें ओवर में उनादकट आए और रघुवंशी ने फिर चौका जड़ दिया। वह अब पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में रघुवंशी और रिंकू सिंह दोनों ने चौके लगाकर टीम का स्कोर 100 तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में रघुवंशी ने सिंगल लेकर सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं रिंकू सिंह ने भी चौका लगाकर रणगति बनाए रखी। 10 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट पर 110 रन। 11वें ओवर में रिंकू सिंह आक्रामक दिखे और 2 चौके जड़े, लेकिन आखिरी गेंद पर शानदार फील्डिंग के चलते रघुवंशी रन आउट हो गए। यह एक बड़ा झटका था। स्कोर हो गया 4 विकेट पर 120 रन। 12वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने अनुकूल रॉय को आउट कर दिया और सिर्फ 3 रन दिए। अब केकेआर को 54 गेंदों पर 107 रन चाहिए थे। दबाव बढ़ता जा रहा था। 13वें ओवर में रमनदीप सिंह ने चौका लगाया और रिंकू सिंह ने छक्का जड़कर उम्मीदें जिंदा रखी, लेकिन 14वें ओवर में रेड्डी ने रिंकू सिंह को आउट कर दिया। रिंकू ने 25 गेंदों पर 35 रन बनाए। अब सुनील नारायण आए और आते ही 2 छक्के जड़ दिए। मुकाबला फिर रोमांचक हो गया। अब 36 गेंदों पर 76 रन चाहिए थे, लेकिन 15वें ओवर में ईशान मलिंगा ने नारायण को आउट कर दिया और फिर आखिरी गेंद पर रमनदीप सिंह भी कैच आउट हो गए। अब मैच पूरी तरह हैदराबाद के कब्जे में था। 16वें ओवर में जयदेव उनादकट ने मैच खत्म कर दिया। पहले कार्तिक त्यागी को आउट किया और फिर आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती को बोल्ड कर दिया। केकेआर की पूरी टीम 16 ओवर में 161 रन पर ऑल आउट हो गई। हैदराबाद ने यह मुकाबला 65 रनों से जीत लिया। इस जीत के हीरो रहे जयदेव उनादकट, जिन्होंने 3 अहम विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। उनकी शानदार गेंदबाजी ने केकेआर को वापसी का मौका ही नहीं दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की, जबकि केकेआर को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। यह मुकाबला एक बेहतरीन उदाहरण रहा कि क्रिकेट में मोमेंटम कितना अहम होता है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन था?